नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए एक कोटा है आरटीई, राइट टू एजुकेशन कोटा। आरटीई कोटे से एडमिशन के लिए डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। बहुत सारे पेरेंट्स को डिस्टेंस का एक्चुअल जानकारी नहीं होने के कारण जो है पेरेंट्स गलती करते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डिस्टेंस को जो है बाई रोड नाप लेते हैं और कई बार आप जो है अज्यूम कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर तक होगा, लेकिन एक्चुअल में एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन जो है अर्बन एरिया में अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो उसके लिए 5 किलोमीटर या उससे कम होना चाहिए डिस्टेंस आरटी कोटे के लिए। और अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल रूरल एरिया में है तो वहां से मतलब स्कूल से घर तक का डिस्टेंस जो है लेस देन 8 किलोमीटर होना चाहिए, तब आपका बच्चा जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन पेरेंट्स को एक्चुअल में डिस्टेंस नापना नहीं आ पा रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि घर से स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेडियस में कैसे नापे, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आना चाहिए, सीधा आपको थ्रू आउट जो है 5 किलोमीटर का रेडियस में अगर आप आते हैं तो आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये पेरेंट्स की डिमांड थी, इसलिए सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि कुछ पेरेंट्स को तो एटलीस्ट इसका फायदा मिलेगा। और अगर स्कूल के द्वारा आपको बोला जाता है कि बाई रोड का है तो आप बता सकते हैं केवीएस एडमिशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रेडियस में डिस्टेंस मांगा गया है एडमिशन के लिए आरटी कोटे के लिए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से आप घर बैठे डिस्टेंस को नाप सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके में आपको समझाऊंगा ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से, आईपैड से, लैपटॉप से, जैसे भी आप चाहें वैसे नाप करके चेक कर सकते हैं कि आपके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल अर्थ। ठीक है, गूगल अर्थ ये आपने टाइप करना है, उसके बाद इसको सर्च करना है। कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल करके आएगा और यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लोर गूगल अर्थ। आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल करके आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने उस विद्यालय का नाम सर्च करना है जिस विद्यालय में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की। आप अपने हिसाब से जो आपका केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की सर्च कर लेता हूँ लिख करके। ये देखिए प्रॉपर मुझे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की के लोकेशन पर लेकर के आ गया। ये है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की का लोकेशन। ठीक है, अब ये आपको लोकेशन पता चल गया। अब इसके बाद जो है आपने अपने घर का लोकेशन देखना है, जो आपने एड्रेस भरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो आपने देखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं ले लेता हूँ मैं। तो मुझे अब इसका डिस्टेंस कैसे नापना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की 1 और 2 आमने सामने, जैसे ये 1 है और ये आपका 2 है। रुड़की में दोनों आमने सामने ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। तो अभी आपको जो है इस पे जाना है, ये जो ऊपर दिख रहा है सर्च के बगल में तीसरे नंबर पे, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो आपका स्कूल वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की के ऊपर ये कर्जर ले गया, देख रहे होंगे आप कर्जर आ रहा है, इसको ले गया मैं। इसके बाद मैंने सेलेक्ट पॉइंट पे क्लिक किया। ठीक है, ऐड पॉइंट कर दिया यहाँ से। ऐड पॉइंट करने के बाद उसके बाद आपको जो है ये जो आपका मूव कर रहा है, देख रहे होंगे आप कि डिस्टेंस यहाँ पे लिखा रहा है कितने मीटर आप चले गए। तो आपको इसी तरह से अपने एड्रेस पे लेकर के जाना है जो आपने एड्रेस मेंशन किया है। ठीक है, जहाँ पे भी होगा आपका एड्रेस आप वहाँ पर लेकर के जाएंगे और फिर आप उसको क्लिक करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डिस्टेंस टोटल हो रहा है। देखिए मैं लगभग लगभग 4 5 6 किलोमीटर तक मैं आपको ले जाकर के दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जितना आपका डिस्टेंस होगा घर का आप वहाँ तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आ गया सर्वोदय पब्लिक स्कूल के आसपास में। ठीक है, ये आ गया मैं, सर्वज्ञा पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, इसके आसपास आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस नापा तो मुझे सीधा एक स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर साफ साफ मेंशन होकर आ गया। यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है 4.684 किलोमीटर, यहाँ पर मेंशन होकर आ गया कि मतलब ये डिस्टेंस है। यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच जाएगी, आप देख सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस के बीच का, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, एक स्कूल और एक आपका घर। तो इस तरह से आपने चेक करना है। ये जो अभी मूव कर रहा है इसका रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूव कर रहा है कि आप तीसरा डिस्टेंस ले रहे हैं, इसलिए आपको मूव मतलब ये दिख रहा होगा कि 8,664 दिखा रहा है। तो ये आपको इस तरह से इसलिए दिखा रहा है, लेकिन आपको इन दोनों डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का नंबर चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था। ये जो येलो लाइन खींची है उसका यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं लेंथ और हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लेंथ मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने घर बैठे अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जो है लेंथ को चेक करना है कि स्कूल से घर तक का कितना है। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS टेक्निकल को फॉलो करें और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।